तो दोस्तों आज मैं लेके आ गया हूँ लाइव आफ्टर वॉक थ्रू सीरीज का पार्ट 5। और गाइज आज का जो शुरू हुआ ना, तो फर्स्ट एपिसोड में ये हम फोर्थ मिशन कर रहे हैं, क्योंकि पहले के 3 ऑलरेडी कंप्लीट थे, इंडेक्सिंग थी। और जैसे अभी तुम देख रहे होंगे, मैं ये वाटर टावर के अगल बगल फ़ोटो खींच रहा हूँ, अलग अलग एंगल से, अलग अलग डिस्टेंस से, क्योंकि ये क्लॉक इन करने में प्रॉब्लम हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना बिल्कुल नज़दीक जाके वाटर टावर के पिक्चर क्लिक की जाए ताकि ये क्लॉक इन हो जाए। तो मैं सोच रहा था कि कहाँ पे से आखिर फ़ोटो ली जाए। तो मैं पहले साइड में गया, फिर मैंने सोचा नहीं, मेरे ख्याल से शायद फ्रंट से आऊँगा तो वो काफ़ी सही रहेगा। तो मैं वापस सीढ़ियों के सामने आता हूँ, जो फ्रंट में उसकी स्टेयर्स हैं, और वहाँ पे आके मैं फिर कैमरा चालू करके फ़ोटो खींचने की कोशिश करता हूँ, और कैमरे को शिफ्ट करता हूँ उसके टॉप साइड पे। और जैसे टॉप साइड पे शिफ्ट करता हूँ तो वो चालू हो जाता है, यानी क्लॉक इन होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे ये क्लॉक इन हो जाता है, तो मेरी सबसे बड़ी टेंशन जो थी वो हट जाती है। तो यहाँ से मैं सीधा जाता हूँ अगले मिशन पे। अगला मिशन हमारा क्या है ना, कि हमें यहाँ पे अज़ायरन हिल में वास्ट को ढूंढना है। तो वास्ट क्या करेगा, हमें फिशिंग रॉड देगा। पहला मिशन तो यही है, फिशिंग रॉड और मेटल बेट देगा। तो मेटल बेट जो होती है वो सबसे स्टार्टिंग की बेट है, और बेट्स और फिशिंग के बारे में मैं डेडिकेटेड अलग से सीरीज़ चालू करूँगा। उसमें मैं आपको हर मैप, हर चीज़ के बारे में बताऊँगा। तो अभी फ़िलहाल ये है कि हमें यहाँ पे आके वास्ट से बात करनी है, और वास्ट से बात करने के बाद ना हमें फिशिंग रॉड मिल जाएगी लेवल 1 की, और 10 मेटल बेट मिल जाएंगी। तो चलो बात करते हैं वास्ट से फटाफट से। तो ये हमें भाई कॉमन सी बातें हैं, जो कॉन्वर्सेशन है इतना कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ मोस्टली वास्ट के साथ कन्वर्सेशन करते हुए रीड करना पड़ता है, क्योंकि मिशन के इसके पता नहीं चलता एकदम से कि क्या है क्या नहीं है। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट मिशन के लिए 2-3 फिशेस पकड़नी है, मछलियाँ पकड़नी है, और फिर दोबारा से वास्ट से बात करनी है। तो चलो एक काम करते हैं, बेट सेलेक्ट करते हैं और अब फिशिंग करनी चालू कर देते हैं। तो मेरे सामने ही लेवल 3 का फ़िशिंग पॉइंट बना हुआ है, तो वहीं से पकड़ते हैं फ़िश। क्या पता कोई अच्छी लेवल की फ़िश हाथ लग जाए। तो भाई फ़िशिंग के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो मैं अभी कर रहा हूँ ये है मैनुअल फ़िशिंग। तो आपको ये जो वाइट कलर का कांटा है ना, ये ग्रीन वाले के बगल में रखना पड़ता है, टैप टैप करके। कभी कभी छोड़ना भी पड़ता है, टैप करना। और इस तरीके से आप मैनुअल करते हो। और जब आप बेट फेंकते हो ना, तो ये मिशन में चेक कर रहा था कि एग्जैक्टली है क्या, क्या पता पढ़ के पता चले, लेकिन नहीं पता चला। तो मैंने कहा 2-3 फिश पकड़ता हूँ, उसके बाद वास से दोबारा से बात करूँगा। तो मैं दोबारा से बेट डाल रहा हूँ। अब बेट डालता हूँ तो अब आप देखेंगे यहाँ पर राइट हैंड साइड पे मैप के ठीक नीचे आप एक कंप्यूटर साइन देख रहे हो, उस पर क्लिक करोगे तो आपकी ऑटो फिशिंग चालू हो जाएगी। और ये ऑटो फिशिंग आपकी तब तक चालू रहेगी जब तक आपकी बेट हैं, यानी मेरे पास अभी 9 बेट्स हैं। तो अगर मैं ऑटो फिशिंग चालू करता हूँ तो 9 बेट्स तक मुझे कुछ नहीं करना है, बस ये खड़ा रहेगा यहाँ पे, खुद ही फिशिंग करता रहेगा मेरा जो कैरेक्टर है। तो मैंने 2-3 फिशेस पकड़ लिया। तो वास से बात करता हूँ वापस से। तो मैं वास से बात कर रहा हूँ, वो ऑब्वियसली टॉक का साइन है इसमें, तो अच्छी बात यही थी। तो यहाँ पे ओके, तो ये मेरी फिशेस देख रहा है कि मैंने क्या क्या पकड़ा है। तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ये मुझे बता रहा है कि तुम इन फिशेस की डिश भी बना सकते हो, यानी इन फिशेस से मैं खाने का सामान भी बना सकता हूँ अपने लिए। तो ऑब्वियसली ये भी एक फूड रिसोर्स की तरह काउंट होने वाला है, तो इंडेक्सिंग में ये भी हेल्पफुल रहेगा। तो ये हमारा मिशन पूरा हो गया, यानी चैप्टर 4 जो है हमारा सर्वाइवल का, उसका फर्स्ट एपिसोड हमारा कंप्लीट हो गया है। काफ़ी खुशी की बात है, क्योंकि क्लॉक इन और वास्ट का जो मिशन है, इन्हें पूरे करने में अच्छे के पसीने छूट जाएंगे अगर फर्स्ट टाइमर है कोई भी। तो चलो जल्दी से चेकआउट कर लेता हूँ मैं कि हमने क्या क्या कंप्लीट किया। देखो हमारा फर्स्ट जो था कलेक्शन इंडेक्स था। तो सबसे पहले हमने मेल बॉक्स से सामान इकट्ठा किया, तो वो हम पहले ही कर चुके हैं। इंडेक्स हम पहले ही खोल चुके हैं पहले वाले मिशंस में, तो इसीलिए ये पहले से कंप्लीट था। और ये जॉम्बीज़ वाला भी हमारा, जॉम्बी इंडेक्सिंग भी हमारा पहले से ही कंप्लीट था। बस ये क्लॉक इन वाला था जो वाटर टावर का, ये हमने स्टार्ट किया था यहीं से। तो हमने वाटर टावर क्लॉक इन कर लिया है, वास्ट से बात की, फिशिंग रॉड ली, और 2-3 फिशेस पकड़ के वास्ट को दिखाई, और अब हम चलेगा। अब ये हमें रिवॉर्ड में
एक्स्ट्रा बीट्स मिल गई हैं। ये हमारी अनलॉक नहीं है लेकिन हमें रिवॉर्ड के तौर पे मिल गई हैं। तो अब आते हैं सेकंड एपिसोड पे, अपग्रेड मैनर। ऑब्वियसली पहला हमारा पूरा है क्योंकि लेवल 20 के लिए ये कह रहा है कि आपका मास्टरी लेवल 20 होना चाहिए, हमारा पहले से ही है। अब ये कह रहा है कि आपका मेनर 4 है लेकिन आपको 5 में अपग्रेड करना है। तो मेनर 5 में अपग्रेड, फिर उसके बाद हमें अपग्रेड टैलेंट दिखा रहा है अगला जो है। तो मेनर हम अपग्रेड करेंगे, इसके बाद हम सीधा मेनर पे ही चलेंगे। तो अपग्रेड टैलेंट में हमें बेसिक गैदरिंग टैलेंट जो है हमारे माइनिंग और जो हमारा हैम्प गैदरिंग का है और साथ ही साथ जो वुड गैदरिंग का है, वो तीनों हमें लेवल 3 पे करने, बेसिक गैदरिंग टैलेंट्स, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा हाउस है, तो हाउस की नंबर्स होती है, बिल्ड स्कोर होता है, वो हमें 300 से ऊपर रखना है। तो हमारा पहले से ही है, तो ये हमारा कंप्लीट है। फर्स्ट और फोर्थ हमारा कंप्लीट है, सिर्फ 2 हमें पूरे करने, मेनर अपग्रेड और बेसिक टैलेंट भी हमारा 3 पे हो ही रखा है, यानी बेसिक गैदरिंग टैलेंट भी 3 पे है। तो जल्दी से एक काम करते हैं, मेनर में चलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे से मैं कट कर लेता हूँ। अब मैं मेनर में आ गया हूँ। मुझे बनानी है ब्रिक बनानी है और ब्रिक बनानी है और आई थिंक सीमेंट बनाना है मेरे को। आई थिंक 4 ब्रिक मैंने बना ली है। इसके बाद मुझे बनाना है स्क्रू। ऐसे करने में मज़ा आता है वैसे मुझे बहुत। तो वर्केबल में जाते हैं। वर्केबल में हमें बनाने हैं स्क्रू, 5 स्क्रू हमें बनाने हैं। तो 5 स्क्रू बना लेते हैं। याद होगा हमने 4 ब्रिक स्टार्टिंग में बना लिए हैं, तो 1 ब्रिक और बनाएंगे हम अभी, ठीक है। तो ये 5 स्क्रू हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है तो इसलिए मैं कट नहीं करूँगा वीडियो को। 11 सेकंड आई थिंक हम अफोर्ड कर सकते हैं थोड़ा बहुत। तो ये हमारा स्क्रू हो गया कंप्लीट, क्लेम कर लेते हैं। और अब अपनी लास्ट ब्रिक बना लेते हैं। 4 हमने पहले बना ली थी, 5वीं अब बना लेंगे हम ब्रिक एक और। ये हमने बना ली है और 8 सेकंड में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमने कर लिया क्लेम। तो एक काम करते हैं, अब जल्दी से चलते हैं, मेनर अपग्रेड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हम मेनर अपग्रेड के कंट्रोलर के सामने। कंट्रोलर पे मैनेज में क्लिक करेंगे हम और अपग्रेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जहाँ लेवल 4 लिखा है मेनर का। और आप देख सकते हैं हमारे दोनों तरफ रिक्वायरमेंट कंप्लीट है। और अब हम अपग्रेड पे क्लिक कर देंगे तो 10 सेकंड में हमारा मेनर भी अपग्रेड हो जाएगा। तो चलो अपग्रेड करते हैं। तो ये हो चुका हमारा मेनर अपग्रेड। हमारे पास यूएमपी खुल चुकी है पहली चीज़, और ब्रास नकल भी खुल चुका है। जी हाँ, ब्रास नकल भी खुल चुका है। बुलेट प्रूफ जैकेट भी खुल चुकी है। आर्मर, नया आर्मर खुला है, बुलेट प्रूफ जैकेट ये। और बेसिक एमो बॉक्स यानी कॉमन एमो बॉक्स भी खुल गया और स्मोकलेस गन पाउडर भी खुल गया हमारा। तो काफ़ी अच्छा है। देखते हैं वर्क बेंच पे क्या खुला है हमारा। मटेरियल बेंच पे लेवल 3 का कंस्ट्रक्शन यानी लेवल 3 का अपग्रेड भी खुल गया है। तो ऑब्वियसली शायद अगले पार्ट में हमें लेवल 3 का कंस्ट्रक्शन बनाना होगा। चलो चेक करते हैं हमारे पास अब सर्वाइवल गाइड में अगला क्या है। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है। हमारा मास्टरी लेवल 20 से ऊपर था, करना था, वो हमने कर लिया। मेनर 5 अपग्रेड कर लिया हमने। गैदरिंग के बेसिक टैलेंट तीनों के तीनों हमने, लॉगिंग स्टोन और हैम्प हमने लेवल 3 कर लिए थे पहले ही। और हाउस रेनफोर्समेंट मतलब बिल्ड स्कोर जो हमारे हाउस का है वो 300 से ऊपर था, तो इसलिए ये पहले से ही कंप्लीट दिखा रहा था इसको। तो बचा हुआ सामान भी क्लेम कर लेते हैं। अब आते हैं थर्ड एपिसोड पे। हमारा थर्ड एपिसोड है प्रिपेयर केयरफुली। तो UTZ माइन में हमें जाना है और UTZ माइन में मैं पहले जा चुका हूँ, तो इसलिए हमारा फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट है। इसके बाद हमें वहाँ जाके क्या करना है वो मैं बताता हूँ। वहाँ जाके हमें रिसोर्स गैदर करने हैं, ऑब्वियसली एल्यूमिनियम और फ्लैक्स लीफ और ओल्ड साइप्रस, ठीक है। ये हम कलेक्ट करेंगे वहाँ जाके। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें रिसोर्स गैदर करने के बाद हमारे पास जो तीसरा मिशन आता है, तीसरा मिशन हमारे पास है हंटिंग एनिमल्स।
तो हंटिंग एनिमल्स में हमें क्या करना है कि कोई भी 3 एनिमल्स को हमें मारना है, तो ये मिशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उनसे सामान क्लेम करना ना करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये लास्ट जो है हमें 5 ज़ॉम्बीज़ मारने हैं UTZ माइन में। सच बात बताऊँ ये मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि UMP9 अभी बनाई है आगे जाने के लिए, UMP9 बनाई ही नहीं, अभी अनलॉक हुआ है और अभी ये हमें कह रहा है वहाँ जाओ। मतलब कोई भी आर्मर हमने अभी तक नहीं बनाया। मेरे पास जो आर्मर है लेवल 10 का है, गन है मेरे पास UG लेवल 10 की। और मज़ेदार बात मैं आपको बताता हूँ, मज़ेदार बात ये है कि और कुछ है ही नहीं मेरे पास इस वक्त। शॉर्ट गन है लेकिन उसे रिलोड करने के लिए मेरे पास क्रूड एमो बॉक्स है। क्रूड एमो बॉक्स से वो लोड नहीं होती है। लेवल 20 का है तो उसके लिए कॉमन एमो बॉक्स लगता है। और अभी आप कह रहे होंगे कि मैं एक्स और पिकैक्स लेके क्यों नहीं आया हूँ, वो इसलिए क्योंकि रेवेनेंट जो कैरेक्टर है ना, रेवेनेंट को फार्मिंग करने के लिए ना तो एक्स की ज़रूरत है ना पिकैक्स की ज़रूरत है, ये अपने टॉक्सिन से ही फार्मिंग करता है। तो आप देख रहे होंगे पेड़ के अंदर हाथ घुसा रहा है, पूरे पेड़ को इन्फेक्टेड करके ब्लास्ट कर दे रहा है। तो यही रेवेनेंट का फ़ायदा भी है थोड़ा बहुत फार्मिंग के लिए। ऑब्वियसली आपको अपने साथ 2 स्लॉट भरने की ज़रूरत नहीं है। 2 स्लॉट मेरे हमेशा खाली रहते हैं एक्स और पिकैक्स वाले। तो आप देख रहे हैं मैं इस वक्त वुड गैदर कर रहा हूँ, यानी वुड के जो रिसोर्सेस हैं, वुड में मेरे को ओल्ड साइप्रस मेरे को इकट्ठा करना था। तो अब मैं कर रहा हूँ स्टोन, क्योंकि मैंने हैम्प भी गैदर कर लिया, मैंने कट कर लिया। कंप्लीट फार्मिंग नहीं दिखाई है क्योंकि वीडियो वाकई में बहुत लंबा हो चुका है। 8 एपिसोड है, हर एपिसोड में 6 या उससे ऊपर मिशन है। तो स्टोन गैदर करने का था, हंटिंग एनिमल्स वाला मिशन मैं पूरा कर रहा हूँ और हिरनों को मार रहा हूँ। तो आप देख रहे होंगे भाई, सच बात बताऊँ, देखो एक तो मेरा फ्रेम रेट ड्रॉप होता है इंटरनेट की वजह से, और दूसरा UG के साथ मैं लेवल 23 के एनिमल्स मार रहा हूँ यार। लेवल 23 के एनिमल्स मार रहा हूँ, वो भी किस गन से जिसका गन का लेवल ही 10 है। तो रिलोड कर लेता हूँ क्योंकि अब मुझे मारने 5 इन्फेक्टेड, और उम्मीद मैं यही करता हूँ कि एक एक करके ही आया। अब यहाँ पे मैंने इसे ज़ॉम्बी को बुलाया लेकिन इसके साथ एक फ्री वाला भी आ गया और इसने मुझे उठा के फेंक दिया। ऑब्वियसली ये तो हो नहीं था। और ये देखिए पीछे से दूसरा भी है, तो इसे मारते हुए चलता हूँ क्योंकि ये लो HP कर दिया मैंने। अब यहाँ से भागना पड़ेगा। ये मैंने दूसरा ज़ॉम्बी भी ऐसे ही करके बुलाया, तो यार डिस्ट्रैक्ट करके बुलाना पड़ रहा था मुझे और इनसे दूर रहना पड़ रहा था, क्योंकि भाई इनका एक शॉट ना मेरी बहुत ज़्यादा HP खा जा रहा था। तो इन्हें मारने का, चलो ये तो अच्छा है, खुद ही लेट गया तो अब मैं इसे लिटा ही दूँगा। चलो ये भी गया। अब इसको बुलाते हैं और इसे हम किल करेंगे, देखते हैं कितना लकी रहते हैं। और ये अबे यार, चल मर गया, अच्छी बात है। अब बच्चा लास्ट वाला, इसे भी खींच के लाते हैं। ये छोटे ज़ॉम्बीज़ है ना, इसलिए इतना इधर उधर करके भाग के आते हैं ना कि इन्हें मारा नहीं जाता यार इनको ईज़िली। और ये जो मैं उड़ के जा रहा हूँ ना, तो मेरे पास एक सिरिंज थी, एक सिरम था येलो कलर का, उससे ये पावर मिली थी मुझे, तो मैंने ये लगा के रखी थी। मैंने कहा मरे ना मरे ज़ॉम्बीज़, लेकिन भाई मैं उछल के सेफ प्लेस पे चले जाऊँगा। तो भाई हमारे हो गए हैं 2 एपिसोड कंप्लीट, 3 एपिसोड हमारे कंप्लीट हो गए हैं। सबसे पहले हम UTZ माइन में पहले ही जा चुके थे। सेकंड हमें रिसोर्स गैदर करने थे, वो हमने कर लिए थे। तीसरा हमने 3 एनिमल्स मार लिए थे और 5 ज़ॉम्बीज़ में हमने स्लेन कर लिया था। तो हमारे 3 एपिसोड 4th चैप्टर के सर्वाइवल बुक के कंप्लीट हो चुके हैं। अब आएंगे हम 4th वाले पे, यानी 4th चैप्टर का 4th एपिसोड आएंगे और इसमें हमें सबसे पहले लेवल 3 का इन्हेंसमेंट बनाना है, फिर कॉमन एमो बॉक्स बनाना है। चलो ये भी सही है, ये भी बना लेंगे। फिर उसके बाद हमें बनाना है लेवल 20 का वेपन कैरी करना है। तो लेवल 20 का वेपन मेरे पास शॉट गन है 590 M, तो वो मैंने पहले ही कैरी कर ली थी, तो इसलिए ये मिशन पहले से ही कंप्लीट है, मेरे पास है वो। और हैम्प रोप, 10 हैम्प रोप खरीदने, और मुझे लगता है इसके लिए मुझे कैंप ज्वाइन करना पड़ेगा क्योंकि अब ये होप 101 में तो मुझे मिलेगा नहीं। और इसके बाद मुझे लेवल 20 का आर्मर इक्विप करना है, पहनना है। और
ये मुझे बनाना पड़ेगा, ये मेरे पास है ही नहीं लेवल 20 का आर्मर। अब इसमें दिक्कत होगी क्योंकि अब जो आर्मर बनेंगे बहुत सामान चाहिए उनके लिए। और जो लास्ट है, हमें प्रोफेशन अपग्रेड करना है अपना। मेरे पास ट्रेजर ट्रैकर का सर्टिफिकेट है तो वो मुझे अपग्रेड करना है। अब ये फ़ोटो में दिखा रहा है तो मैं कोरोला ऑफ रेवेनेंट के पास जाना पड़ेगा, यानी केओस सिटी में जाना पड़ेगा। और केओस सिटी में जाके कोरोला ऑफ रेवेनेंट के पास जाना है और वहाँ जाके मुझे अपना सर्टिफिकेट अपग्रेड करना है। लकीली मेरे पास गोल्ड भी काफ़ी है और स्किल पॉइंट्स भी हैं अपग्रेड करने के लिए। तो एक काम करते हैं, लेवल 3 का इन्हेंसमेंट बनाते हैं सबसे पहले। तो इसे क्राफ्ट कर लेते हैं, स्ट्रक्चर में ही होता है ये। तो क्राफ्ट पे क्लिक करेंगे, 5 मिनट लगेंगे इसे बनने में। तो इसे हम बनने के लिए बना के छोड़ देंगे, ठीक है। तो इसे बनने देते हैं, तब तक एक काम करते हैं, हम चेक करते हैं आगे। एमो बॉक्स बनाना है, कॉमन एमो बॉक्स। तो लेवल 3 का इन्हेंसमेंट बन चुका है, क्लेम कर लिया है मैंने, और मुझे 3 लेवल 3 के इन्हेंसमेंट और मिल गए हैं। एमो बॉक्स बनाते हैं, कॉमन एमो बॉक्स। तो देखो, कॉमन एमो बॉक्स के लिए आप या तो वर्क बेंच से बनाओ या फिर अपने ये फार्मूला लेफ़्ट हैंड साइड पे लुक वाले के नीचे फार्मूला है, पोर्टेबल फार्मूला, वहाँ से भी बना सकते हो। ये देखिए, वहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये कॉमन एमो बॉक्स है, इसको मैं बना लेता हूँ। और ये बनते ही मेरे बैकपैक में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, मेरे शॉर्टकट स्लॉट में आ जाएगा। ये देखिए आ गया। तो मेरा मिशन भी कंप्लीट हो गया। अब मुझे 10 हैम्पर रोप चाहिए, तो इसके लिए मैंने कैंप ज्वाइन किया ऑब्वियसली, क्योंकि बिना कैंप ज्वाइन किए मेरे को कहीं ये मिला नहीं। तो मैंने कैंप ज्वाइन किया फटाफट से और फिर यहाँ मैं आया। तो अब इसका नाम लीज़ा है, निको नहीं है, ठीक है। तो सोमी गुड्स, और फिर इसके बाद हैम्प रोप 10 खरीद लेता हूँ। मेरे पास कैंप कंट्रीब्यूशन पॉइंट है, मुझे 500 गोल्ड डोनेट करने पड़े कैंप वॉल्ट में इसके लिए। तो अब ये भी कंप्लीट हो गया, 10 हैम्प रोप मैंने ख़रीद ली हैं। अब इसके बाद जो मेरे पास है लेवल 20 का आर्मर बनाना है। तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं बुलेट प्रूफ जैकेट बनाऊँ या फिर बैटल वैनगार्ड बनाऊँ। तो मैंने सोचा बैटल वैनगार्ड बनाता हूँ, क्योंकि बैटल वैनगार्ड पे मैंने पहले भी रिसर्च कर ली है और बैटल वैनगार्ड का मेरा जो आर्मर है वो बुलेट प्रूफ जैकेट से ज़्यादा है, 4 पॉइंट ज़्यादा है, और ऊपर से वो फार्मूला मशीन से अनलॉक हुआ है। तो डेफिनेटली वो बुलेट प्रूफ जैकेट से कुछ ना कुछ मामले में आगे तो ज़रूर होगा। तो डेफिनेटली मैं अब जाके वैनगार्ड ही बनाने वाला हूँ, बैटल वैनगार्ड बनाऊँगा। तो हम जाएंगे गियर वर्क स्टेशन पे, पर उससे पहले हम चेक कर लेते हैं। तो ये कह रहा है लेवल 20 का आर्मर बनाओ, और अब आप जैसे देख सकते होंगे ये बुलेट प्रूफ आर्मर / बैटल वैनगार्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। और ऑब्वियसली मैं बैटल वैनगार्ड ही बनाने वाला हूँ, मैं बुलेट प्रूफ नहीं बनाने वाला हूँ, क्योंकि इक्विप करना है, बनाने का मिशन नहीं है ये मुझे इक्विप करना है, पहनना है। चाहे आप ट्रेड सिटी से ख़रीद के भी पहन सकते हो इसे, बट वो कॉस्टली बैठेगा आपको। इससे अच्छा बना लो। देखो ये बुलेट प्रूफ पे दे रहा है मार्किंग, लेकिन मैं बैटल वैनगार्ड बनाऊंगा। तो चलो इसे क्राफ्ट कर लेते हैं। सामान मेरे पास पहले से ही मौजूद थे सारे के सारे, मैं बना के रखा था पहले से वैनगार्ड के लिए, लेकिन बनाया नहीं था वैनगार्ड। तो 51 मिनट लगेंगे भाई इसे बनने में। तो मैं वीडियो स्किप कर लेता हूँ, क्योंकि 51 मिनट तक मैं वेट नहीं कर सकता भाई। तो चलो इसे मैं हटाता हूँ यहाँ से। इतना मैं एक काम करते हैं, हम आ गए हैं सिटी ऑफ केओस में। किस लिए आए हैं ये आपको पता होगा। सिटी ऑफ केओस में हम इसलिए आए हैं क्योंकि हमें सर्टिफिकेट प्रमोशन लेना है, ठीक है। तो सर्टिफिकेट प्रमोशन लेने के लिए हम सिटी ऑफ केओस में आए। तो चलो कोरोला ऑफ रेवेनेंट के सामने चलते हैं। तो चलो मैं सीधा वहीं पे ले जाता हूँ जहाँ पे हम एंटर कर रहे हैं कोरोला ऑफ रेवेनेंट में। ये हम आ चुके हैं टनल से सीधा वहाँ पे। तो सामने जो पेड़ है वो है कोरोला ऑफ रेवेनेंट। तो वहाँ पे हम जाएंगे, तो वहाँ पे रेजोनेंस हमें करनी होती है। रेजोनेंस जब हम करेंगे तो हमारा करियर प्रोफाइल वहाँ पे खुल जाएगी एक तरीके से।
ये ठीक वैसे ही है जैसे जेसिका से हम बात करते हैं कैंप में या होप 101 में, ठीक है। तो सबसे पहले तो डेली प्रोटेक्शन हम ले लेंगे, ये बड़े काम की चीज़ है। फिर असिस्टेंस क्वेस्ट हमें अभी चाहिए नहीं, तो हम एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। हमें करियर इन्फो पे जाना है क्योंकि हमें अपना सर्टिफिकेट जो है उसे अपग्रेड करना है। तो ऑब्वियसली 8000 गोल्ड और 20,000 स्किल पॉइंट लगना है, तो अपग्रेड कर लेते हैं इसको, प्रोफेशन प्रमोशन ले लेते हैं। तो अब हम हो गए हैं ट्रेजर ट्रैकर 2। 3 के लिए ऑब्वियसली 20,000 गोल्ड और 80,000 स्किल पॉइंट चाहिए, तो वो भी हम कर लेंगे आसानी से जल्दी। तो अभी हम चलते हैं वापस, क्योंकि आई थिंक हमारी जो आर्मर है जो हमने रखी थी वो बनने वाली है। तो ये अभी इसे कंप्लीट नहीं दिखा रहा है, ये इसे कंप्लीट कब दिखाएगा, जब मैं आर्मर क्लेम करके पहन लूँगा। तो पहनने के बाद मेरा चेंज आर्मर वाला बदल जाएगा और ये भी अपने आप कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले घर चलते हैं और आर्मर क्लेम करके पहन लेते हैं उसको। तो ये हम आ गए हैं गियर वर्क स्टेशन पे और अब हम फाइनली अपना आर्मर क्लेम कर लेंगे और क्लेम करके उसे इक्विप कर लेंगे और हमारा मिशन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो क्लेम कर लेते हैं और अब इसे कर लेंगे हम इक्विप। बैकपैक खोलते हैं, तो आप देख रहे हैं इसमें लॉक लगा हुआ है, इसलिए लगा है क्योंकि ये रेयर है, यानी मैं इसे ट्रेड सिटी में बेच सकता हूँ। तो इसमें पहले हमें ये लॉक ओपन करना होगा, जैसे हम ओपन करेंगे तो फिर गियर कर लेंगे, इसे हम पहन लेंगे। काफ़ी सामान हो गया मेरे पास यार जो मैं ट्रेड सिटी में बेच सकता हूँ। मेरा ऊजी भी बिक सकता है, आर्मर भी बिक सकता है। ट्रेड सिटी के ऊपर किसी और दिन बात करेंगे, अभी देखते हैं हमारा नेक्स्ट मिशन क्या है भाई। तो ऑब्वियसली हमारा ये इन्हांसमेंट वाला भी कंप्लीट हो गया, आर्मर हमने इक्विप कर लिया है, तो ये भी कंप्लीट हो गया हमारा, हमने प्रमोशन भी ले लिया है। तो हमने इन्हांसमेंट कर ली लेवल 3 की, एमओ बॉक्स बना लिया कॉमन वाला, वेपन भी हमारे पास है लेवल 20 का ऑलरेडी। हैम प्रूफ भी हमने खरीद लिया 10, जिसके लिए हमें कैंप ज्वाइन करना पड़ा स्पेशली हैम प्रूफ परचेज करने के लिए। इसके लिए हमें कैंप ज्वाइन करना पड़ा, तो कैंप भी ज्वाइन करके मैं फिर जाके मैंने हैम प्रूफ खरीदी है। उसके बाद फिर हमने बनाया लेवल 20 का आर्मर, यस लेवल 20 का आर्मर बनाया और इक्विप किया है। बैटल वैनगार्ड लेवल 20 का आर्मर है, उसे पहनने के लिए आपका मिनिमम लेवल 20 होना ज़रूरी है। और इसके बाद प्रोफेशन अपग्रेड हम पहले ही ले चुके हैं, है ना। तो क्लेम कर लेते हैं रिवॉर्ड और नेक्स्ट पे मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट जो मिशन है, ठीक है। नेक्स्ट एपिसोड पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट एपिसोड है फ्राइटेंड इन द माइन। तो हमें यूटीजेड माइन में वापस जाना है, 5 इंपीरियल सोल्जर मारने, और ये काफ़ी कठिन होने वाला है क्योंकि हमें इसके बैरक में जाना है, जो इनका बैरक है वहाँ जाना है और वहाँ 5 मारने हैं। अब पता नहीं वहाँ 5 ही होते हैं या 10 होते हैं, जितने भी है पर जाके चलो मारेंगे। पर इस बार हम शॉटगन लेके जाएंगे अपने साथ लेवल 20 वाली, और 10 जॉम्बीज़ मारने हैं यूटीजेड माइन में। तो शॉटगन लेके जाएंगे तो शायद थोड़ा इजी रहेगा यार, डैमेज भी ज़्यादा है उसका, और कॉमन एमओ बॉक्स भी अब तो अपन के पास ईज़िली हो जाएगा। और ये इस टाइप की चेस्ट क्लेम करनी है, आई होप मिल जाएगी और हम इजीली क्लेम कर लेंगे। और इसके बाद माइस्टिक क्रीचर दिखा रहा है भाई, यूटीजेड में कहाँ से मार लूँगा माइस्टिक क्रीचर। अच्छा लेवल 1 का मारना है, ये तो मैं पहले ही मार चुका हूँ 2-3 बार, कंप्लीट है इसीलिए। तो लेवल 1 का माइस्टिक क्रीचर हम पहले ही मार चुके हैं, तो ये हो चुका है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ गए हैं और लकीली मेरे मुंह के आगे वही चेस्ट है जो हमने अभी देखी थी। हाँ ये रही मेरे राइट हैंड साइड पे, तो इसे मैं ओपन कर लेता हूँ भाई। पहले मैं ओपन करता हूँ, आई थिंक शायद इस बंदे को ये चेस्ट चाहिए, नहीं चले गया ये, तो मैं ओपन कर लेता हूँ भाई। अब चले गया है तो मैं ओपन कर लेता हूँ इसको। वाह 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 वाह, इसके अंदर से तो मेरे को फार्मूला शार्ड मिल गया, अच्छी बात है। अरे सामने 2 इंपीरियल सोल्जर, इन्हें भी मार लेते हैं। वाह वाह यार, शॉटगन से काफ़ी अच्छा डैमेज आ रहा है रे। एक तो मार लिया इंपीरियल सोल्जर, अब चलेंगे सीधा बैरक में और वहाँ मारेंगे
लेकिन एक चीज़ बेकार हो गई यार यहाँ पे कि बाकी के 4 जो मैंने मारे ना बैरक में जाके, वो मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। वीडियो रिकॉर्डर ऑन करना मैं भूल गया था, तो भाई इसके लिए मैं सॉरी कहना चाहता हूँ। अब हम क्या करेंगे, अगला कंप्लीट करते हैं, 10 ज़ॉम्बीज़ मारते हैं, और ये मैं डेफिनेटली रिकॉर्ड करने वाला हूँ। लेकिन मैं लोकेशन आपको दिखा देता हूँ बैरक की कहाँ पे है। यहाँ पे आके आप इजीली मार सकते हो। इस बैरक में सिर्फ 6 इंपीरियल सोल्जर होते हैं और आप इजीली मार दोगे। 590 शॉटगन के साथ अगर मैंने मैनेज कर लिया तो आप लोग भी कर ही लोगे ऑब्वियसली। तो ऐसा कोई हार्ड नहीं है और उनका डैमेज भी कोई इतना खास नहीं है यूटीजेड माइन में इस जगह पे। तो अब यहाँ पे एक काम करते हैं, अगला करते हैं कंप्लीट 10 ज़ॉम्बीज़ मारने का। तो इसी रास्ते से हम नीचे चले जाएंगे जो हमारे सामने है। तो मेरे ख्याल से रास्ते में सोए हुए ज़ॉम्बीज़ तो मिल ही जाएंगे एक आध, तो उन्हीं को मारते हुए निकल लेंगे। तो चलो चलते हैं आगे। एक और चेस्ट मिल गई है, पहले इसे क्लेम कर लेते हैं क्योंकि इसमें मिलेगा फार्मूला सार्ड, और फिर आगे बढ़ेंगे। वाह भाई, 2 फार्मूला सार्ड और मिल गए। चलो अब आगे चलते हैं। तो भाई हमें पहला सोया हुआ ज़ॉम्बी मिल चुका है, तो इसे उठाते हैं गोली मार के और वापस से सुला देते हैं। ये एक और, भाई ये तो उठ ही नहीं पाया। ये तो एक ही में मर गया। चलो अब इसे मारते हैं, ये थोड़ा हार्ड वाला लग रहा है। अरे भाई ये तो चढ़ गया भाई 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 भाई। अरे अरे फेंक इसे, फेंक भाई फेंक। अब मार इसे, साला हमको मार रहा था। चलो इसे मारते अब, हल्का का छोटा भाई। तो कितने मार दिए भाई? 4 मार लिए हैं। तो भाई मैं स्किप कर लूँगा, इसके बाद इसको मार लेते हैं, इसके बाद मैं स्किप कर लेता हूँ। क्योंकि भाई 10 ज़ॉम्बीज़ अगर सारे के सारे दिखाने लग गया तो फिर तो वैसे ही बहुत लंबा वीडियो जा रहा है और लंबा चले जाएगा भाई, 1.5-2 घंटे का वीडियो बन जाएगा। तो चलो अब यहाँ से स्किप कर लेते हैं और ये मारते हैं हम अपना लास्ट ज़ॉम्बी। और यस, ये हमारा 10वां होगा, 10th नंबर का। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने यूटीजेड माइन में इंपीरियल सोल्जर मारे, ज़ॉम्बीज़ मारे, ट्रेजर चेस्ट क्लेम की, और मास्टिक क्रीचर हम पहले ही मार चुके हैं लेवल 1 का। तो हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। रिवॉर्ड्स क्लेम कर लेते हैं और अब चलते मेनर में वापस, क्योंकि हमें करना है अब मेनर 6 में अपग्रेड। यार मेनर 5 भी करा दिया, अब मेनर 6 भी अपग्रेड करना है भाई। एक दिन में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो हमारा लेवल अपग्रेड पहले से ही 25 से ऊपर का है हमारा सारे मास्टरी लेवल। तो अब हमें सिर्फ मेनर अपग्रेड करना है। तो भाई इस टाइम तक ना मैं पूरे तरीके से एग्जॉस्ट हो गया था, सच बात बताऊं। और मेनर 6 एक और अब मेनर अपग्रेड देखने के बाद मेरा सिर दर्द हो गया था बहुत ज़्यादा। मैं सोच रहा था यहीं पे वीडियो क्विट कर लेता हूँ, लेकिन जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि मेरे पास ऑलमोस्ट सारा सामान है। सिर्फ गैदरिंग वाउचर मैंने कुछ थोड़े से इन्वेस्ट किए और बोन्स ख़रीद के लाया मैं मैप से, और उसके बाद मैंने अपग्रेड कर लिया अपना मेनर। तो एक काम करते हैं, अब अपग्रेडिंग चालू करते हैं। तो चलते हैं, क्योंकि हम कैंप में इस वक्त, तो आपको पता होगा हम कैंप में। तो अब मेरे मुंह के आगे नहीं बल्कि मुझे गेट पे जाना पड़ेगा, अपने मेनर से बाहर मेनर के वाले एक जो मेन गेट है उस पे जाना पड़ेगा अपग्रेड करने के लिए अपने मेनर को। कंट्रोलर अब शिफ्ट हो चुका है। पहले क्या होता था, जब तक मैं कैंप में नहीं था, गेट से बाहर निकलो मुंह के आगे कंट्रोलर होता था। लेकिन अब नहीं होगा, मेरे मुंह के आगे फार्म होगा मेरा, जहाँ पे मैं फसलें उगाता हूँ, और फिर उसके बगल से रास्ता है गली टाइप का, तो वहाँ से हम सीधा मेन गेट पे जाते हैं। वहीं पे हमारा मेल बॉक्स भी है, लेकिन वो बाहर की तरफ है, कंट्रोलर हमारा अंदर की तरफ है। तो चलो अब करते हैं मेनर को अपग्रेड। तो मैनेज पे हमने क्लिक किया कंट्रोलर के, और अब कर लेते हैं अपग्रेड। रिक्वायरमेंट सारी कंप्लीट है हमारी, तो चलो जल्दी से अपग्रेड कर लेते हैं। अपग्रेड पे क्लिक करके, ठीक है, 10 सेकंड वेट करना है, उसके बाद हमारा मेनर हो जाना है अपग्रेड।
तो हमारा हो गया मेनर 6 अपग्रेड। और ऐसा कुछ खास खुला नहीं है इसमें, हमारा कुछ ड्रोन के पार्ट्स बनाने की रेसिपीज़ खुली हैं और 2 स्किन्स खुली हैं आर्मर की, बुलेट प्रूफ वाले की। और जो हमारा मटेरियल बेंच है उस पर भी कोई इतना खास नहीं खुला, एक टेबल का रेसिपी खुला है बस, फोल्डिंग टेबल है उसका रेसिपी खुला है। तो अभी मेनर हमारा अपग्रेड हो गया। माउंट स्नो हम पहले ही जा चुके हैं। मेमोरी रिक्वेस्ट का मिशन भी मैंने कंप्लीट कर लिया था, रेवेनेंट से रिलेटेड है। और अब बचा है रेयर फूड, यानी माउंट स्नो पे होगा शायद ये। तो रेयर फूड क्या होने वाला है उसे देख लेते हैं हम, ठीक है। तो रेयर फूड हमारा है पम्पकिन। हाँ, तो माउंट स्नो में ही होते हैं पम्पकिन। तो माउंट स्नो में जाके 3 पम्पकिन हमें गैदर करने हैं। ये हमारा ये वाला एपिसोड कंप्लीट हो जाना है हमारा, ठीक है। तो फटाफट से मूव करते हैं, फिर माउंट स्नो की तरफ मुड़ते हैं। और ये हम आ चुके हैं और अब एक एक करके करते हैं हमारे पम्पकिन यानी कद्दू क्लेम, गैदर करते हैं जल्दी से उन्हें, ठीक है। पम्पकिन के बारे में एक चीज़ बता देता हूँ। देखो, मोस्टली जो पम्पकिन आपको मिलेंगे वो मिलेंगे घास के सामने। घास किस टाइप की, वहाँ पे छोटे छोटे खेत टाइप के बने होंगे, उसमें कुछ जैसे धान होती है ना, धान की जैसे फसलें टाइप की उगी होंगी, उसके अगल बगल मैक्सिमम आपको पम्पकिन मिलने के चांसेस रहते हैं। तो आप इस तरीके से अगर ढूंढेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। जैसे आप देख रहे हैं इसके बगल में, नेक्स्ट वाले में आपको काफ़ी क्लियर दिख जाएगा। ये देखो, ये है ना, इस टाइप के फार्म के बगल में देखोगे आप तो आपको इजीली मिल जाएंगे पम्पकिन्स। ये देखिए मेरा अगला वाला भी उसी वैसी ही लोकेशन पे है जैसी पहले थी। तो हमारा ये वाला एपिसोड हो गया कंप्लीट। अब जल्दी से देखते हैं हमारा नेक्स्ट, ठीक है। रेयर फूड का क्लेम कर लेते हैं, यहाँ से पहले रिवॉर्ड सारे क्लेम कर लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं आगे, ठीक है। तो रेयर फूड जो था हमारा, रेयर फूड भी हम कर चुके हैं, चलो क्लेम कर लेते हैं। तो अब हमारा सेकंड लास्ट मिशन, 7th नंबर का मिशन है स्मार्ट फ्रेंड। तो अभी हमें यहाँ से जब हम मेनर पे जाएंगे तो हमारा पहला मिशन कंप्लीट हो जाएगा इस एपिसोड का। सेकंड हमको क्या करना है, ड्रोन का एक बॉक्स है, उसमें से पार्ट्स निकलेंगे ड्रोन के, उसे क्लेम करना है, ठीक है। पहला हम यहाँ से वापस जाएंगे, सेकंड क्लेम करना है ड्रोन बॉक्स को और उसमें से पार्ट्स निकलेंगे। फिर हमें उन पार्ट्स को असेंबल करना है, नेक्स्ट वाले में, इस वाले में असेंबल करना है। और लास्टली हमें क्या करना है कि ड्रोन को लॉन्च करना है, हवा में उड़ाना है। तो हमारा ये एपिसोड भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो फटाफट से घर चलते हैं वापस। अब जब मिशन ही यही है तो चलते हैं। वैसे भी हमें घर ही जाना था, यहाँ पे कौन से अंडे देने हैं। चलो कैंप में, पहला कंप्लीट। तो ये हम आ गए मेनर में। तो अभी क्या करेंगे, हम बेनिफिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो बेनिफिट वाला ऑप्शन आपको मॉल वाले ऑप्शन के बगल में मिलेगा। यहाँ पे मेनर अप गिफ्ट में जाएंगे, क्लेम कर लीजिए 6th नंबर का रिवॉर्ड जो है। और इसमें क्या होगा कि ये जो बॉक्स मिला है ग्रीन कलर का, अब मैं बैकपैक खोलूँगा, वहाँ पे से इस बॉक्स को ओपन करूँगा तो मुझे ड्रोन बनाने की पार्ट्स मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग चिप, ठीक है ना। चिप ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बनाने के लिए। तो ये रहा हमारा बॉक्स, इस बॉक्स पे हम करेंगे क्लिक तो हमें मिल गए सारे के सारे पार्ट्स। अब बेसिक चिप मिल गई है, बेसिक नेविगेशन पावर वगैरह सब मिल चुका है। तो अब हमें बनाना है। तो हम क्या करेंगे कि जहाँ पे आप मैप के बगल में देख रहे हैं एक हैंगर टाइप का बना हुआ है, वहाँ पे ओपन हैंगर पे क्लिक करेंगे। ओपन हैंगर पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है बीच वाले ऑप्शन पे असेंबल में। असेंबल में जाके नीचे आप देख रहे हैं टैप टू असेंबल ड्रोन, वहाँ पे क्लिक करेंगे और बेसिक चिप पे अपने क्लिक करेंगे। तो बेसिक चिप पे जैसे हम क्लिक कर लेंगे ना, तो हमारी जो इंसर्ट ड्रोन चिप का ऑप्शन आ जाता है और इससे हमारा सीधा ड्रोन क्राफ्ट हो जाएगा। कन्फर्म पे क्लिक करेंगे और कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद हमारा ड्रोन रेडी है। इसे हम हैंगर में डाल देंगे, पुट इन हैंगर पे क्लिक करके, ठीक है। पुट इन हैंगर पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा आ गया है नीचे।
अब हम इसे एक बार उड़ा लेते हैं हवा में। तो हमारा सेकंड लास्ट यानी 7th एपिसोड भी कंप्लीट हो गया है और अब हमारा लास्ट एपिसोड। तो जल्दी से सर्वाइवल बुक खोल के देख लेते हैं भाई वो है क्या। यहाँ से पहले गिफ्ट क्लेम करते हैं और फिर लास्ट मिशन कंप्लीट करते हैं और उसी के साथ इस वीडियो को भी एंड कर लेंगे। तो ये हमारा 7th कंप्लीट हो गया स्मार्ट फ्रेंड्स। अब हमारे पास है लास्ट मिशन, लास्ट एपिसोड डीप इन्वेस्टिगेशन। तो सबसे पहले हमें होप वैली का एरिया ऑपरेशन कंप्लीट करना है। ये थोड़ा कठिन है लेकिन 1 स्टार है तो हो जाएगा। सेकंड हमें माउंट स्नो में जाना है और 10 एनिमल मारने हैं। फिर उसके बाद रिसोर्सेज कलेक्ट करने हैं वहीं पे माउंट स्नो में। उसके बाद हमें 10 ज़ॉम्बीज़ मारने हैं और इसके बाद हमें क्या करना है कि इम्पीरियल गार्ड मारने हमें 5। दिखा नहीं रहा है, अभी दिखाएगा। 10 ज़ॉम्बीज़ मारने हैं, उसके बाद इम्पीरियल गार्ड मारने 5 और फिर उसके बाद जो लास्ट मिशन है चेस्ट क्लेम करने का, वो हम ऑलरेडी माउंट स्नो में काफ़ी चेस्ट क्लेम कर चुके हैं। तो ये पहला है होप वैली में जाने का। तो होप वैली में मेरे पास लकीली एक बंदा मिल गया था मेरे को थोड़ा हाई लेवल का, तो उसने मुझे कैरी किया यहाँ पे क्योंकि मेरे पास गन का शॉर्टेज था। होप वैली काफ़ी हार्ड है वैसे, तो यहाँ पे मुझे उसने कैरी कर लिया था। तो मेरा ये होप वैली का मिशन कंप्लीट हो गया था। तो यहाँ पे आप आते हो, आप ज़ॉम्बीज़ वेव को क्लियर करते हो और हर एरिया ऑपरेशन की तरह ये एंड होता है। स्टार्ट भी वैसे ही होता है, बस रूट थोड़े अलग है और जो बॉस स्पॉन्स है वो थोड़ी अलग है। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। रिवॉर्ड में हमें स्किल पॉइंट्स और कॉम्बैट एक्सपीरियंस मिला है। तो ये हो गया हमारा होप वैली का कंप्लीट। अब जाएंगे माउंट स्नो। तो माउंट स्नो निकलते हैं अब सीधा। चलो तो हम आ गए माउंट स्नो में इस वक्त। तो सबसे पहले जानवरों को मारना शुरू करते हैं, ठीक है। तो माउंट स्नो में ध्यान रखना, सिर्फ ये बोर को छोड़ के बाकी सारे जानवर हमला करने आएंगे आप पे। इवन हिरन जो डियर्स है ना, सिर्फ इसी मैप में मारने के लिए आते हैं। तो उन्हें तो मत ही मारना भाई, इन्हीं को मारो, इन बोर्स को। ये बोर सिर्फ भागेंगे, मारेंगे नहीं तुम्हें पलट के। तो इनको मारो और अपना मिशन कंप्लीट करो। तो ऑब्वियसली अब मेरे पास लास्ट बचा है तो मैं इस भेड़िए को ही मार लेता हूँ। अब मुझे गैदरिंग करनी है, सॉरी मारना नहीं है किसी को, अभी गैदरिंग करनी है रिसोर्सेज की। एटलीस्ट मैं सारी गैदरिंग कर चुका हूँ, सिर्फ एल्यूमिनियम ओर की मेरे पास गैदरिंग बची थी तो वो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा स्किप करके दिखा रहा हूँ और ऐसा वीडियो लंबा होने की वजह से ये चीज़ें इतनी जल्दी भी नहीं हो रही थी जितनी जल्दी इस वक्त आपको वीडियो में दिख रहा है। आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इस चैप्टर को कंप्लीट करने में। तो ये मेरा हो गया है गैदरिंग का भी कंप्लीट और अब मेरे को 10 ज़ॉम्बीज़ मारने, जिनमें से मैं 3 पहले ही मार चुका हूँ। तो चलो ढूंढते हैं कहाँ पे बैठे हैं हमारे ज़ॉम्बीज़। तो मैंने काट दिया है, यहाँ पे सिर्फ मुझे 2 मारने इस वक्त, 8 मैं पहले ही मार चुका हूँ, ठीक है। और ये जो मैंने अभी 4 बार एयर फायरिंग दी है ना मुंह के सामने खड़े ज़ॉम्बी के सिर के ऊपर से, तो नेगलेक्ट कर देना उस चीज़ को। एक्चुअली में एम इतना ख़राब नहीं है बट मैं जल्दीबाजी के चक्कर में मार गया। तो ज़ॉम्बीज़ भी हमने मार लिए हैं। इम्पीरियल सोल्जर अब मारने, तो इसे भी मार लेते हैं। यहाँ पे भी थोड़ा प्रॉब्लम था, मैं कंप्लीटली नहीं दिखा पाऊँगा आपको कि मैंने कितने इम्पीरियल सोल्जर कहाँ पे मारे हैं, बट 5 मैं कर चुका था कंप्लीट और उसके साथ मेरा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया था। तो एक बार रिवाइंड कर देता हूँ दोबारा से कि इम्पीरियल सोल्जर मैंने 5 मार लिए थे, चेस्ट में पहले ही क्लेम कर चुका था, ठीक है। तो रिसोर्सेस कर लिया मैंने क्लेम, जो गिफ्ट था इसका। तो गाइज़ आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। चैप्टर 4 सर्वाइवल मैनुअल का 8 एपिसोड और हर एपिसोड के 6-6 मिशन। अगर देखा जाए तो मैं 50 मिशन किया हूँ
और रिकॉर्डिंग भी बहुत लंबी गई थी, बहुत लंबी, यकीन मानो। ये तो फिर भी मैंने काट पीट के जितना मैं कम कर सकता था उतना किया, और जितना दिखाना चाहिए था इन्फॉर्मेशन के लिए उतना मैंने दिखाया है आपको। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वो मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही था। अब आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए सी यू लेटर गाइस, बाय बाय।